Hello everyone. So let's continue with the next that is the number system. In number system, we'll discuss about the sign bit extension, right? So what will happen in case of sign bit extension? Let me take a unsigned number. So unsigned number is given as 0, 1, 1 and 0, right? Then what is the value for this number? What is the value for this number? That is a plus 6. Okay? For this number value is a plus 6. सो ये जो नंबर है इसको हमें क्या करना है, एक रजिस्टर में हमें रिप्रेजेंट करना है। मान लीजिए इस नंबर को क्या करना है, रजिस्टर में स्टोर कराना है। एंड दिस रजिस्टर इज 8 बिट रजिस्टर। ठीक है, दिस रजिस्टर इज 8 बिट रजिस्टर। और इस रजिस्टर में हमें क्या करना है, इस नंबर को स्टोर करना है। तो ऑलरेडी कोई नंबर इस पे स्टोर हो रखा है, राइट। 8 बिट वैल्यू कोई स्टोर हो रखी है, हमें क्या करना है, उस 8 बिट को ओवरराइट करना है, राइट। तो ओवरराइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको स्टोर करा देंगे यहाँ पे 0 1 0, राइट। 0 1 1 एंड 0। ठीक है, तो रिमेनिंग जो 4 बिट बच गई, यहाँ पे कोई नंबर ऑलरेडी दे रखा था, तो मैं तो क्या कर रहा हूँ, इस पे ओवरराइट करेंगे, तभी तभी तो ये वाला नंबर रिप्रेजेंट कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 बिट तो 4 बिट थी मेरे पास, 4 बिट तो मैंने फिलअप कर दी। अब रिमेनिंग बिट कैसे फिलअप करेंगे, तो रिमेनिंग बिट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग 4 बिट्स को हम यहाँ पे 0 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 फिलअप करेंगे यहाँ पे रिमेनिंग बिट्स को, और हमने क्या कर दिया, रजिस्टर में प्लस 6 को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? यस, बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट इज, next thing is, we want to store a sign bit number. Let me say कि this is the number 110 110, and here this is the sign bit, this one is the sign bit, and this one is the magnitude। remaining क्या है, it is the magnitude। इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, इसमें 8 बिट रजिस्टर में हमें रिप्रेजेंट करना है। 8 बिट रजिस्टर में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको 8 बिट रजिस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को। दिस इज द 8 बिट रजिस्टर। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, राइट, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे 1 1 एंड 0। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, साइन बिट। साइन बिट क्या बताएगी, ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है, राइट। साइन बिट कहाँ पे ऐड कर देंगे, साइन बिट यहाँ पे ऐड कर देंगे, राइट। और रिमेनिंग कितने बिट बच गई, ये कितने हो गए टोटल, 4 बिट। 4 बिट जो रिमेनिंग बच गए उनको यहाँ पे फिलअप कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी साइन मैग्नीट्यूड की 8 बिट रजिस्टर में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर 8 बिट, रिप्रेजेंटेशन फॉर साइन मैग्नीट्यूड नंबर इन 8 बिट रजिस्टर। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल?
ओके, यस, दिस नंबर इज व्हाट, दिस नंबर इज -6। ठीक है, ये नंबर क्या है, -6 है। बट यहाँ पे अगर चेक करें तो यहाँ पे भी क्या है, ये नंबर -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 6 को रिप्रेजेंट करेगा, साइन बिट बताएगी कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव टाइप का नंबर है, राइट। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लेट मी टेक ए पॉजिटिव नंबर, let me take positive 6, that is 0 1 1 and 0. This number represent that this is the sign bit and this is the magnitude. तो साइन बिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर क्या है, नंबर इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिए जो मैग्नीट्यूड है वो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर कर लिया। उसके बाद साइन को यहाँ पे स्टोर कर देंगे, साइन बिट यहाँ पे आ जाएगी, और रिमेनिंग जो बच गए उसको क्या कर लेंगे, उसको स्टोर कर देंगे यहाँ पे 1 2 3 4 4 बिट, राइट। ऐसे कर सकते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से मैप कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 1 1 0, राइट। और उसके बाद 0 0 0 0 0, राइट, 4 टाइम 0 एंड दिस वन, राइट। बट वैलिड पैटर्न इज दिस कि यहाँ पे साइन बिट आ जाएगी, यहाँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड, ये साइन बिट, ये मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे रिमेनिंग बिट आ जाएंगे जिनको क्या करना है, ओवरराइट करना है, राइट। वो वाली बिट यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन मैग्नीट्यूड का केस। अब ये साइन मैग्नीट्यूड का केस था। अब नेक्स्ट देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट, अब वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 0 1 1 0, दिस नंबर इज +6। ठीक है, ये नंबर क्या है, +6, और हमें पता है कि पॉजिटिव नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट भी क्या होता है, एज इट इज वही सेम नंबर होता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में जो कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है दैट इज फॉर द नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। ठीक है, तो पॉजिटिव का वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या होता है, सेम होता है। नेगेटिव का हमें क्या करना पड़ता है, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी रजिस्टर में, ये 8 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे 0 1 1 0, ये आ जाएगा यहाँ पे, और रिमेनिंग जो बिट बच गई वहाँ पे क्या कर देंगे, 0 0 फिलअप कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी पॉजिटिव नंबर के लिए। अब यही अगर क्या होता, -6 होता, राइट। इन दिस केस अगर ये क्या होता, मान लीजिए -6 होता, तो -6 कैसे देखेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, इसको 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 1 0। अब इसका क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, जस्ट अ मिनट, इसका हम लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 0, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इस नंबर का क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने ले लिया। अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो नंबर क्या है अभी, ये -6 है। ये नंबर क्या है, -6 है, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है इसकी, 1 है। तो ये क्या बताएगा, -6 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -6 को रजिस्टर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट्स सी। तो इसको रजिस्टर में रिप्रेजेंट करना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 1, ये आ जाएगा रजिस्टर में, मतलब यहाँ तक का पोर्शन एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये हमारा नंबर रहेगा नेगेटिव। अगर है तो नेगेटिव है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, नेगेटिव, ये नंबर को बता रही है, किसको, नेगेटिव नंबर को, तो इसको क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे 4 टाइम्स। ठीक है, रिमेनिंग बिट कितने थे, 4 थे,
तो इसको फिलअप कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो फाइनली दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर द नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये फोर फोर टाइम्स वन है, इसको एज ए साइन बिट कंसीडर कर लेंगे कि ये साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, लेट मी टेल यू। आप लोग नॉर्मल नंबर पढ़ते आए हैं, आप उसको वंस कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं पढ़ते आए हैं ना? चलिए बताता हूँ मैं। ठीक है, 1001, ये -6 कैसे है? साइन, ये नंबर क्या है? साइन नंबर है। ये साइन क्या बता रहा है? साइन बता रहा है कि ये नंबर क्या होगा? नेगेटिव नंबर रहेगा। वन 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 से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वन का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर वन है, वो क्या बताएगा? दैट नंबर इज नेगेटिव। एंड जीरो अगर है तो क्या बताएगा? नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव नंबर है तो इसका एक्चुअल नंबर क्या होगा? इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? वो फाइंड आउट करना है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस नंबर का, तो क्या आएगा? उसका एक्चुअल नंबर आएगा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 1 एंड 0। ठीक है, ये होगा 0 1 1 एंड 0। और इस नंबर को क्या बोलेंगे? दिस नंबर इज 6। बट यहाँ पे साइन बिट क्या थी? 1। साइन बिट अगर 1 है तो नंबर क्या होता है? नेगेटिव। सो दिस नंबर इज -6। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? -6 है। आ गया समझ? ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक चीज तो हमें पता है कि टूज कॉम्प्लीमेंट इज द वेटेड कोड। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक वेटेड कोड होता है। तो मान लीजिए कि, जस्ट ए मिनट, 1101 ये नंबर दे रखा है अपने को। ठीक है, ये नंबर दे रखा है अपने को, और हमें क्या करना है? इसको रिप्रेजेंट करना है टूज कॉम्प्लीमेंट में।
जस्ट ए मिनट। हम्म। ये नंबर दे रखा है 110 एंड 1। अब इस नंबर को देख के हमें पता है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, बिकॉज इसकी साइन बिट क्या है, 1 है, राइट। ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसकी साइन बिट क्या है, 1 है। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक्चुअल नंबर का पता चलेगा कि ये एक्चुअल नंबर क्या है, ठीक है। क्योंकि इसका क्या करना पड़ेगा, हमें टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि ये एक्चुअल नंबर क्या है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करें तो नंबर क्या आएगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो नंबर आ जाएगा 1 एज इट इज, राइट। उसके बाद फर्स्ट टाइम 1 आएगा उसको एज इट इज, उसके बाद कुछ भी आएगा उसको क्या कर देना है, 0 को 1 में और 1 को 0 में, ऐसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब ये नंबर क्या है, 3। 3 का मतलब क्या हो गया, ये -3 है, बिकॉज इसकी साइन बिट क्या है, 1 है, राइट। ये नंबर क्या है, -3 है, बिकॉज इसकी साइन बिट क्या है, 1 है। तो पता चल गया कि ये नंबर -1 है। आप इसको ऐसे भी पता कर सकते थे, क्योंकि जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है ये वेटेड कोड होता है, राइट। दिस दिस इज व्हाट वेटेड कोड, टूज कॉम्प्लीमेंट इज वेटेड कोड, बट वंस कॉम्प्लीमेंट दैट इज नॉट द वेटेड कोड। तो टूज कॉम्प्लीमेंट अगर वेटेड कोड है तो आप कैसे लिख सकते हैं इसके वेट को, 2 पावर 0, ये 2 पावर 1, ये क्या रहेगा 2 पावर 2, और ये जो साइन बिट है इसका वेट क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, तो ये क्या रहेगा 2 पावर 3 एंड दैट इज -2 पावर 3, ठीक है। ये वेट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो 2 पावर 0 इंटू 1 कितना हो गया, 2 पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट प्लस में 2 इंटू 0, तो 0 के साथ जो भी होगा वो तो 0 हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, 2 पावर 2 दैट इज 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और नेक्स्ट क्या होगा 2 पावर 3, 2 पावर 3 कितना हो गया 8, वो भी -8, तो ये हो जाएगा -8, राइट। तो -8 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 और प्लस का क्या है 5, तो माइनस का कितना बच जाएगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा ना। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, दैट विल बी -3। सॉरी, ये नंबर क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी -3। यस, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, यही सेम नंबर है, और मैं क्या कर रहा हूँ इस पे, मान लीजिए कि ये 1101 था, इसके आगे मैंने 2 1 और अपेंड कर दिए। अब इसकी अब भी पता है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उससे पता चलेगा। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आ जाएगा एज इट इज, उसके बाद जो कुछ भी है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तो 1 का 0 का क्या हो जाएगा 1, और बाकी का 0, बाकी सब क्या हो गए 0, तो ये भी क्या हो गया 3 हो गया, और 3 मतलब इसकी साइन बिट क्या है 1 है, तो ये नंबर क्या रहेगा, -3 रहेगा। वेट के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 0 को 1 लिख सकते हैं ना, 2 पावर 0 1, ये 2, ये 4, ये 8, और ये कितना होता है 16, और ये होता है 32, तो ये माइनस का 32, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 32। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या आएगी, ये माइनस का 32 है, यहाँ पे माइनस का 32, प्लस में ये कितना आ जाएगा 16, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 32 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -16, -16 प्लस में 8,
इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगेन -8, राइट। प्लस में क्या आ जाएगा 4, प्लस में 1, तो ये फिर से वही कंडीशन होगी, तो ये नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज -3, राइट। इसका मतलब एक चीज समझ आ गया कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 बिट का नंबर था, और ये हमें पता है कि नंबर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसकी 1 है, तो ये नंबर नेगेटिव रहेगा। इसके बाद कितने भी 1 लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नंबर क्या आएगा, उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। अगर इतने 1 लगाएंगे तो भी ये नंबर -3 ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो 1 आएंगे उनको क्या किया जा सकता है, डिस्कार्ड किया जा सकता है। ये बात आपको समझ आ गई। इसके बाद जो भी नंबर आएंगे उनको क्या कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं, या उनको एज इट इज 1 की तरह ट्रीट किया जा सकता है। उससे वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, वैल्यू रिमेन सेम। यस, गोट इट और नॉट। देखिए 1 1 0 0 1, मान लीजिए ये कोई नंबर है, इसकी ये साइन बिट है, राइट। अब ये हमें साइन बिट को देख के पता है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर रहेगा। अब इसके आगे कितने भी 1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू रिमेन सेम, यही वैल्यू आएगी। इसका जो वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यू आएगी। इसके आगे कितने भी 1 लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट नंबर रिमेन सेम। ओके, यस देव, क्या डाउट है, बोल के बता सकते हो। यस। हम्म। देखिए, मान लीजिए ये कोई नंबर ले लिया हमने, है ना, 1101, ठीक है। अभी मुझे पता है कि ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो मतलब ये नंबर नेगेटिव है ना। इसके बाद अगर ये वाली बिट भी अपेंड कर दी जाए, तो अब मैं इसको मान लूंगा कि ये क्या है, साइन बिट है, ठीक है। अब इसके थ्रू भी क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो क्या होगा, रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। तो अब भी क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। तो आप ये जो एक्स्ट्रा बिट है इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि ये जो एक्स्ट्रा बिट है ना, इनको डिस्कार्ड किया जा सकता है। हम्म। हम्म। मैंने ये चीज मैं क्यों कराना चाहता हूँ, आपको जस्ट 1 मिनट बाद पता चल जाएगा, जब मैं इसको रजिस्टर में स्टोर कराऊंगा, ठीक है। यस। ओके, तो अभी पता चल जाएगा। ओके। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दे रखा है, टूज कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाला नंबर दे रखा है 1101,
और ये नंबर क्या है, साइन बिट से पता चल रहा है कि ये नंबर नेगेटिव टाइप का है, राइट। सो दिस नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो इसको 8 बिट रजिस्टर में कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। 8 बिट रजिस्टर में क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो इस नंबर को क्या कर लिया हमने, एज इट इज यहाँ पे ये जो बिट्स हैं इनको इंसर्ट करा दिया, यहाँ पे स्टोर करा दिया, ये कह सकते हैं, ये स्टोर करा दिया यहाँ पे, 0 यहाँ पे, नेक्स्ट 1 यहाँ पे स्टोर करा दिया, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 को स्टोर कर दिया। तो 4 बिट को हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। बट हमें पता है कि इससे पहले कुछ और बिट और कोई नंबर था, उसको ओवरराइट करना है, तो मुझे ये वाली बिट, ये वाले 4 प्लेसेस को भी क्या करना है, फिलअप करना है। अगर इन 4 प्लेसेस को मुझे फिलअप करना है, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1 यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ ना, 4 टाइम, 4 टाइम 1 क्या कर सकता हूँ, फिलअप कर सकता हूँ। तो 4 टाइम फिलअप कर दिया, तो इस नंबर पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, देखिए यहाँ पे ये नंबर क्या है, ये नंबर हमें पता है कि ये क्या रहेगा, इसका नंबर की वैल्यू निकालें तो ऐसे निकाल सकते थे, या तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर दो दोबारा, एक्चुअल में आपको नंबर पता चल जाएगा नंबर क्या रहेगा। या आप इसके वेट लिख लो, इसका वेट 1 है, इसका 2 है, ये 4 है, और ये 8 है, और लास्ट वाला वेट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वेटेड कोड होता है, तो ये लास्ट वाला क्या होता है, उसको बताएगा, साइन बिट को बताएगा, और साइन बिट क्या कहता है कि ये नंबर नेगेटिव है, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -8 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 0 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये नंबर क्या है, 3 है, और वो भी कैसा, माइनस का 3, ठीक है। दिस नंबर इज -3। अब इस नंबर को अगर रिप्रेजेंट करें, तो ये नंबर भी क्या होगा, -3 होना चाहिए ना। दिस नंबर ऑल्सो शुड बी -3। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये नंबर कुछ बड़ा आएगा, ये -3 नहीं होगा। यस, डू यू थिंक? नो। ओके, हो सकता है किसी को फील भी हो रहा हो, अगर ऐसा लग रहा है तो देख लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, 1 1 1 1 1 1 0 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका वेट 1, इसका 2, ये 4, ये 8, 16, 32, 64, 128, ये हो जाएगा 128, और वो भी माइनस वाला, नेगेटिव 128 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 128, नेगेटिव 128, 128, जस्ट a मिनट, दिस इज -128, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64, 64, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 64, नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, तो ऐड कर देंगे 32, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32, राइट। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 16, ये भी 1 है यहाँ पे, तो ये 16 आएगा। तो +16 करेंगे, यहाँ पे +16 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -16। उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, तो +8 करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस का 8 आ गई, -8, राइट। -8 में +4 करेंगे और +1 करेंगे, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। इसका मतलब क्या हुआ, कि हमें पता है कि ये नंबर 1 1, यहाँ पे 1 1 भी अपेंड कर देंगे या स्टोर कर देंगे, तो ये नंबर चेंज नहीं होगा, ये नंबर एक्चुअल में क्या रहेगा, -3 रहेगा। तभी मैंने आपको वहां पे बताया था कि ये जो बिट्स होती हैं इनको क्या किया जा सकता है, आप हटा सकते हो, राइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर क्या रहेगा, एज इट इज सेम रहेगा। यस, गोट इट और नॉट?
ओके फाइन, ठीक है। सो दिस इज द साइन बिट एक्सटेंशन, राइट। तो साइन बिट एक्सटेंशन का टॉपिक अपना कवर हो गया। नेक्स्ट इज द ओवरफ्लो, ठीक है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का केस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए कोई नंबर है, इट इज 1000, दिस इज द नंबर, एंड अनदर नंबर इज 1100, राइट। ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज, let me write down 1248, this number is 8, this number is 12, right, this number is 12। तो फाइनली ऐड करेंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 20। ये नंबर हो गया 20। चलिए इनको ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो, सॉरी, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। नेक्स्ट जीरो प्लस जीरो करेंगे, जीरो। नेक्स्ट जीरो प्लस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन। और वन प्लस वन करेंगे तो जीरो। और एक के कैरी आउट हो जाएगी यहाँ से, है ना। तो ये कैरी आउट हो गई। तो ये नंबर यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया। अब देखिए हमारा रिजल्ट वैसे क्या आना चाहिए था, 20 आना चाहिए था, राइट। बट ये रिजल्ट क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। तो 16 प्लस 4 करेंगे तो ये क्या आ गया, 20 आ गया। चलिए नंबर तो क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। बट हमारे पास कितने बिट थी, 4 बिट, राइट। और यहाँ पे भी क्या है, 4 बिट है। तो यहाँ तक चेक करेंगे ना, 4 बिट, ठीक है। तो इस 4 बिट से तो नंबर कुछ और ही बनेगा, राइट। इस 4 बिट को चेक करें तो ये नंबर क्या बनेगा, 4 बन जाएगा, राइट। बट एक्चुअल में नंबर क्या था, 20 था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स्ट्रा बिट आई है, ये क्या है, ओवरफ्लो का काम कर रही है। दिस एक्स्ट्रा बिट इज व्हाट, ओवरफ्लो। ये ओवरफ्लो है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास क्या था, रजिस्टर था 4 बिट का। मैं क्या कर सकता हूँ, 4 बिट को स्टोर कर सकता हूँ लाइक दैट, है ना। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूँ, ये नंबर कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि ये रजिस्टर क्या है, 4 बिट का रजिस्टर है, राइट। अब मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है। अब इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 5 बिट में आ रहा है ना। ये रिजल्ट जो आ गया ये 5 बिट का है। तो क्या 4 बिट के रजिस्टर में 5 बिट वाला स्टोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हो चुका है, ओवरफ्लो कंडीशन हो चुकी है, राइट। यहाँ पे क्या हो चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है। ये बात आपको समझ आ गई, बताना एक बार, कंफर्म करना, इज इट क्लियर टू ऑल। क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि in worst case, when adding two number, in worst case when adding two numbers, the number of digits may increase, the number of digits may increase, right. Number of digits that may increase,
that extra bits becomes the overflow. Then that extra bit, just a minute, that extra bit becomes overflow. Okay, another point, अब हमने देखा कि कैरी आ गई है ना, अगर ये कैरी आ गई तो हम बोल देंगे कि ये नंबर, ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, राइट। बट यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख रहा हूं मैं कि हर एक कैरी का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरफ्लो रहेगा, राइट। हर एक कैरी का ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे ओवरफ्लो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बट बट कैरी ऑलवेज डजंट इंडिकेट ओवरफ्लो, कैरी ऑलवेज डजंट indicate overflow. Okay, carry always doesn't indicate overflow. Yes, is it clear to all? चलिए, ठीक है। इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि overflow is the condition in which a result doesn't fit in the given space or register. Overflow is the condition in which result, just a minute, result doesn't store in the given space. Space, we can say register, given register. ओके, तो ओवरफ्लो क्या है, एक कंडीशन है जिसका मतलब क्या है कि हम गिवन स्पेस में क्या नहीं कर सकते, उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ द ओवरफ्लो। अभी कंफर्म कीजिए, क्या क्लियर है सबको? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग इज that unsigned number is there, right? Unsigned number का मतलब these are the positive number only, राइट। अनसाइड नंबर का मतलब हुआ कि दिस नंबर आर द पॉजिटिव्स। मान लीजिए मेरे पास 4 बिट है, वी हैव 4 बिट्स, विद द हेल्प ऑफ 4 बिट्स से व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर पॉसिबल एंड व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर, राइट। मिनिमम नंबर क्या रहेगा, मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा 4 बिट से, इफ नंबर आर पॉजिटिव्स और नंबर आर अनसाइंड। ओके, देखिए मिनिमम नंबर 4 बिट से क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, दैट इज 0।
और मैक्सिमम नंबर 4 बिट से क्या बनेगा, ये वाला, दैट इज 15, राइट. इट इज 0 to 15. तो मिनिमम नंबर दैट विल बी 0 एंड मैक्सिमम नंबर विल बी 15. इट मीन्स जर्नलाइज अगर इसको करें तो मिनिमम नंबर क्या रहेगा, 0, और मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा, दैट इज 2 पावर 15 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 4 माइनस 1, राइट. सो इट इज n. अगर n बिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसे आया है, इट इज 2 पावर 4 माइनस 1, दैट इज 15. तो n बिट की बात करें तो मिनिमम नंबर क्या हो जाएगा, 0, और मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा, 2 पावर n माइनस 1. ये लार्जेस्ट नंबर आएगा. आपसे पूछ सकते हैं कि अनसाइंड नंबर में लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, दैट विल बी 2 पावर n माइनस 1. ओके, तो ये हो गया इसमें लार्जेस्ट नंबर. नाउ लेट मी टेक टू नंबर्स. यस, लेट मी टेक टू नंबर्स. इट इज 1 0 0 and 0, right. This number is 8. Let me take another number, that is 1 1 0 0, and this number is 20, that is 6 12. This number is 12. Okay, and we want to add these two numbers, so it should be 20, right. इन numbers को add करेंगे तो क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए. तो ऐड कर देते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 0, एंड एक कैरी आउट हो रही है यहाँ पे, राइट. तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला, राइट. तो एक्चुअल में ये नंबर 5 बिट से अगर रिप्रेजेंट करे तो क्या है, 20 है. बट हमें क्या करना है, इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना है. क्या 20 को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 20 को 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि 20 से मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा, 15 बनेगा. हम 20 को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते 4 बिट से. इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा बिट आई है ये क्या है, दिस इज द ओवरफ्लो, राइट. ये बिट क्या रहेगी, ओवरफ्लो रहेगी, बिकॉज मेरे पास रजिस्टर का साइज क्या है, रजिस्टर इज इक्वल टू 4 बिट. रजिस्टर का साइज 4 बिट है, और 4 बिट से मैं क्या नहीं कर सकता, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता. 4 बिट से मैं क्या करूंगा, ये वाली लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 0, नेक्स्ट क्या हो जाएगी 1, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0. इस नंबर का मतलब क्या होता है, 0 1 0 0 0 1 0 0 मीन्स 1 2 4 एंड 8. दिस नंबर इज 4. बट मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, ऐड करने के बाद इट शुड बी 20, राइट. इसका मतलब क्या नहीं कर सकता, इसको प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मीन्स देयर इज ए ओवरफ्लो. यस, बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको. यस, इज दिस क्लियर टू ऑल. Got it. Okay, good. Now let's see the next one. Hmm. Let me take the next number. Here it is a 1010. This is the number, and this one is what, 10 in decimal. Another number is 0 1 1 and 0 0 1 1 and 0, that is what, it is 6, right. It is a 6 in decimal. We want to add these two numbers, so it should be 0. Here it is 1 1 0, here 1 carry. Let me change the color. Here it is 1, so carry. Next number is 1 plus 1, that is 0, again it is carry, right. Again 1 plus 1 is 0, and here it is carry. Okay, so again carry. तो इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 10 प्लस 6 करेंगे तो कितना होना चाहिए, 16, राइट. तो क्या 16 को 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट 16 विद 4 बिट, ठीक है. 4 बिट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा बिट आ गई, ये क्या है, अगेन इट इज ओवरफ्लो, ठीक है.
again it is overflow. इट मीन्स, ये हुआ कि पॉजिटिव नंबर में, राइट, या फिर ये कह सकते हैं इन केस ऑफ अनसाइंड नंबर कैरी ऑलवेज शो द ओवरफ्लो, राइट, कैरी ऑलवेज शो द ओवरफ्लो. In case unsigned number carry always show carry always shows overflow. ठीक है, तो अनसाइंड के केस में कैरी अगर आती है तो वो क्या होगा, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट से अगर कैरी आ रही है, ये थी ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ से अगर कैरी आ रही है, कैरी आ गई थी ना, यहाँ पे जनरेट हो रही थी क्या, 1+1 0 हो गया था, हाँ कैरी आ गई थी. मीन्स अगर यहाँ पे कैरी आएगी तो उसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इट इज ऑलवेज ऑलवेज ओवरफ्लो. बताइए यहाँ तक क्लियर है. ओके, तो अनसाइंड के केस में अपने को पता चल गया ओवरफ्लो क्या रहेगा. नाउ लेट्स सी द अनदर वन, दैट इज द साइंड नंबर. साइंड नंबर के केस में क्या रहेगा. इफ वी टॉक अबाउट द साइंड नंबर, तो इन केस ऑफ साइंड नंबर वी कैन रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर, right, and also positive number, right. We represent the negative number and we represent the positive number. दोनों तरह के numbers को क्या कर सकते हैं, represent कर सकते हैं. Now if we talk about the 2's complement number system, 2's complement number system, right, if we talk about the 2's complement number system, if we have 4 digits, just a minute, 4 digits, what will be the minimum number and what will be the maximum number, right. 4 digit रहेगा, और किस में, 2's complement के केस में मिनिमम नंबर क्या बनेगा, मैक्सिमम नंबर क्या बनेगा, बताइए जरा. 4 डिजिट से, या कह सकते हैं कि 4 बिट से 2's कॉम्प्लीमेंट में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा. तो हमने इससे पहले क्या किया था, रेंज किया था, और रेंज में हमें पता था कि 2's कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है, साइन मैग्नीट्यूड की रेंज क्या होगी, और अनसाइंड नंबर की रेंज क्या रहेगी. ये सब बातें अपने को पता है. 4 डिजिट से बता दो, 4 बिट से क्या रेंज रहेगी, नंबर रहेगा. देखिए कि we know that range of this one is 2 power sorry, it is a 2 power n minus 1, right, that is for the negative number. 2, it is 2 power n minus 1 minus 1, n minus 1 minus 1 for the positive number. ठीक है, तो इस
इसमें अब क्या करें, 4 बिट से अगर निकालें या 4 डिजिट से नंबर निकालें तो रेंज क्या हो जाएगी, दैट विल बी 2 पावर 4 माइनस 1 एंड दैट इज नेगेटिव 2, इट इज 2 पावर 4 माइनस 1 दैट इज पॉजिटिव। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 1 करेंगे तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 मीन्स 8 दैट इज माइनस 8, ये आ गया माइनस 8। 2 यहाँ पे चेक करें तो क्या आएगा, 2 पावर 4 minus 1, 2 power 4 minus 1 means it is 2 power 3 that is 8, right? 2 power 3 is 8, 8 minus 1 करेंगे तो क्या आएगा, that will be 7, that is plus 7. This is what the range for range, या ये कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ये रहेगा 4 डिजिट से और मैक्सिमम नंबर क्या रहेगा 4 बिट से, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ now let me take a number 1 0 0 एंड 1। हम किस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे साइन नंबर पे काम कर रहे हैं। साइन नंबर का मतलब यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या बता रहा है कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। नंबर अगर नेगेटिव है तो उसको क्या किया जा सकता है, वंस कॉम्प्लीमेंट या टूज कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की, तो ये नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी टूज कॉम्प्लीमेंट में, राइट? तो टूज कॉम्प्लीमेंट में इस नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी -8, राइट? दिस इज व्हाट -8 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये नंबर क्या है, -8 रहेगा और इस नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज 1100, राइट? तो 1100 का मतलब क्या हो गया, ये नंबर क्या रहेगा, दैट विल बी -4। आपको पता है ना ये नंबर, इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो 1100 इसकी वैल्यू क्या होगी, -4 होगी। कैसे आएगी, 1100, टूज कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 1 फर्स्ट टाइम आएगा एज इट इज रहेगा और 1 का 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू काउंट करें तो क्या होगा, ये 4 होगा, बट ये 4 कैसा होगा, नेगेटिव वाला, बिकॉज साइन बिट क्या है, 1 है, मतलब ये -4 होगा, राइट? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट में ये क्या रहेगा, -4 रहेगा। नव अब क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इन दो नंबर को ऐड करते हैं। इन दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0, ये भी 0 आ गया, ये 1 आ गया और 1 + 1 क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से कैरी आ जाएगी 1, राइट? तो ये नंबर आ गया, ये वाला। अब ये नंबर क्या आना चाहिए था, 8 + 4 करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ये -12। ओके, अब ये जो नंबर आ गया, इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा बिट आ गई, राइट? तो हमारे पास जो रजिस्टर था उसका साइज कितना था, 4 बिट का था, क्योंकि हमने 4 बिट ले रखा है नंबर। अब एक्स्ट्रा आ गया तो उसको स्टोर तो नहीं कर सकते ना, राइट? तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर क्या रहेगा, दैट विल बी, एक्चुअल में है तो ये नंबर माइनस, देखिए 1 0 1 0 0, ये नंबर दे रखा है। इस नंबर की वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर? Yes, what will be the value of this number?
-12। ओके, देखिए दो टूज कॉम्प्लीमेंट्स नंबर को क्या किया है हमने, ऐड किया है, तो नंबर भी क्या आएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट में आ गया। और ये कह सकते हैं कि ये फाइनली यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक करके बता सकते हैं कि ये नंबर क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, टूज कॉम्प्लीमेंट में। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 0 1 1 एंड 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 4 8, 8 और 4 कितना होता है, 12। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो ये नेगेटिव नंबर है, -12 आ जाएगा। इसका एक्चुअल में रिजल्ट तो क्या आ गया, -12 आ गया। बट हमारे पास रजिस्टर का साइज क्या था, 4 बिट का था। तो 4 बिट का रजिस्टर है, तो ये लिस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट को ही स्टोर करा पाएगा ना, राइट। इन बिट्स को क्या करेगा, स्टोर कराएगा। अगर इनको स्टोर कराएगा तो ये 0 0 1 एंड 0, और 0 0 1 0 का वैल्यू क्या होती है, ये नंबर वैसे भी पॉजिटिव लग रहा है, नंबर आना चाहिए था क्या, नेगेटिव। ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, वो भी कितना, 1 2 4 4, पॉजिटिव 4 आ रहा है। बट एक्चुअल नंबर क्या था हमारा, -12, राइट। एक्चुअल नंबर -12 था। इसका मतलब रिजल्ट हमारा क्या है, कुछ अलग आ रहा है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रखा है, ये ओवरफ्लो हो रखा है। दिस वन इज द ओवरफ्लो। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट थिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन नंबर को ऐड करने के बाद हमारा जो नंबर आया है वो आया है -12, है ना। और 4 बिट की रेंज क्या होती है, नेगेटिव रेंज क्या होती है, -8। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, -8 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 बिट से। और ये नंबर क्या आ रहा है, -12। क्या -12 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है 4 बिट से, 4 बिट से हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसको 4 बिट से अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो कैरी का मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रखा है ओवरफ्लो, राइट। एक नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूँ, यहाँ पे कैरी का मतलब क्या है, ओवरफ्लो है। बट बट ये भी कह सकते हैं, इन ऑल केसेस कैरी मे नॉट बी ओवरफ्लो। इन ऑल केसेस कैरी मे नॉट बी ओवरफ्लो, राइट। इन ऑल केसेस कैरी मे नॉट बी ओवरफ्लो, ठीक है। इन ऑल केसेस कैरी मे नॉट बी ओवरफ्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि कैरी हमेशा ओवरफ्लो नहीं होती है, क्या रीजन है, लेट्स सी। देखिए अनसाइंड नंबर में कैरी हमेशा क्या होती है, ओवरफ्लो होती है। बट साइंड नंबर में कुछ अलग होता है। मान लीजिए ये नंबर दे रखा है 1010, ये नंबर दे रखा है। और दूसरा नंबर क्या दे रखा है, 0110, ये नंबर दे रखा है। इस नंबर की साइन बिट को देख के पता चल रहा है नंबर क्या है, नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और वैल्यू पता करना पड़ेगा, राइट। तो 1010, ये क्या है, नंबर नेगेटिव है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0 1 1 एंड 0, ये कितना होता है, 6। बट ये साइन बिट क्या बता रही है कि ये नंबर नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट। बिकॉज ये 0 बता रहा है कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर अगर है तो ये कितना होगा, 4 और 2 6, पॉजिटिव +6 रहेगा, राइट। अब इसको ऐड करें, इस नंबर को अगर ऐड करें तो क्या बनेगा, 0। 1 + 1 करेंगे तो 0, कैरी आ जाएगी। 1 + 1 करेंगे तो 0, कैरी आ जाएगी। 1 + 1 करेंगे तो 0,
और यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैरी, राइट। ये आ गई यहाँ पे कैरी। अब बताइए, ये जो कैरी आई है इसको क्या कर सकते हैं हम, डिस्कार्ड कर सकते हैं। इस कैरी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर इग्नोर कर सकते हैं। इस कैरी को डिस्कार्ड या इग्नोर किया जा सकता है, राइट। तो डिस्कार्ड या इग्नोर कर देंगे, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, 4 बिट। 4 बिट रजिस्टर में क्या करना है, मुझे स्टोर कराना है, तो 0000 हो गया और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो एक्चुअल में हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, एक +6 एक -6 है और एक +6 है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है, 0 है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक कैरी का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे ओवरफ्लो होगा, राइट, इन केस ऑफ साइंड नंबर। ओके, अनदर थिंग, जब भी क्या करेंगे, जब दो नेगेटिव नंबर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, राइट, व्हेन ऐड टू नेगेटिव नंबर, तो क्या होगा, इन दैट केस दैट आंसर शुड बी, आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और जब दो पॉजिटिव नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी, आंसर शुड बी पॉजिटिव। दो नेगेटिव को ऐड करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, और दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर दैट शुड बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ तक की स्टोरी बताइए, समझ आ गई। ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। इट इज 0 1 1 1, राइट। दिस इज व्हाट 7। ठीक है, ये नंबर क्या रहेगा, 7 रहेगा। नेक्स्ट नंबर इज, इट इज 0 0 0 1, दिस नंबर इज 1। ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों नंबर ही क्या है, पॉजिटिव नंबर है, राइट। और पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट में भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, पॉजिटिव ही होता है। तो इन दोनों नंबर्स को अगर ऐड करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 कितना हो गया, 0। अगेन कैरी, 1 + 1 इज 0, अगेन इट इज कैरी। 1 + 1 करेंगे तो 0, अगेन इट इज कैरी, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो चेक कीजिए, 7 + 1 करेंगे तो 7 + 1 ऐड करेंगे तो 8 रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, ये 1 0 0 0, ये 1 2 4 एंड 8, राइट। तो ये रिजल्ट क्या है हमारा, 8। तो फाइनली दिस रिजल्ट इज 8। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 8। बट क्या 8 को हम
4 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ सॉरी, एक चीज तो ये देखिए, एक्चुअल में ये क्या था, साइंड नंबर था, राइट। साइंड नंबर आ गया, ये वन वन आ गया ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको एक बार ऐसे देखिए कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है दैट इज 1। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है तो इसका मतलब वन थिंग, ये नंबर क्या होगा, नेगेटिव नंबर, राइट। दिस नंबर इज व्हाट, नेगेटिव नंबर। अनदर थिंग, इसकी वैल्यू निकाले तो क्या आ रही है, 8। और ये वैल्यू क्या आ रही है, 8। और हम क्या कर सकते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट में रेंज क्या होती है, 4 बिट से क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -8 से लेके +7 तक। -8 से +7 तक क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट, क्या 8 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वन थिंग 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। और दूसरा क्या होगा कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बट यहाँ पे नंबर क्या है, नेगेटिव। तो रिजल्ट अगर इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओवरफ्लो, राइट, दैट इज आल्सो द ओवरफ्लो। नंबर का रिजल्ट क्या होना चाहिए था, नाउ इट इज फाइन। नॉट क्लियर, यस, क्लियर, ओके, नॉट क्लियर। Everyone. Uh, okay, I think there is some issue. Uh, Let me rectify that one. अभी ठीक आ रही है क्या? अभी ठीक है? Okay, just wait for a minute. Okay, now my voice is clear. Clear. Okay, fine. ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, इन केस कोई इश्यू आता है तो मुझे बता देना, वॉइस से लेके, राइट। तो आई विल चेक दैट वन। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव आना चाहिए था। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या बनेगा वहां पे,
ओवरफ्लो बनेगा। कई बार आपको स्टेटमेंट देके पूछ देंगे कि दो पॉजिटिव नंबर हैं और उनका रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या वहां पे ओवरफ्लो बनेगा या नहीं? यस, देयर विल बी द ओवरफ्लो। अनदर थिंग कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रेंज एक्सीड हो रही है, इस नंबर को क्या नहीं कर सकते, वी कैन नॉट we cannot represent this number in 2's complement, in 2's complement with 4 bits। ठीक है, 4 बिट्स से इसको क्या नहीं कर सकते, 2's complement में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से ये कह सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो मतलब ये ओवरफ्लो केस बनेगा। ओके, सो दिस केस इज ओवरफ्लो। ओके, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज इट इज 000011, that is a 3, right? Next number is 0100, it is 4, right? Again it is 4। So add these two numbers, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, it is 1, it is again 1, this one is 1 and this one is 0, it is 0111। ठीक है, ये नंबर क्या रहेगा, 0111। सो इस नंबर को ऐड करें तो ये भी क्या आना चाहिए था, 7। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये नंबर 7 आ रहा है, राइट। सो इन दिस केस दो पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे क्या है, नो ओवरफ्लो। इन दिस केस देयर इज नो ओवरफ्लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, साइंड नंबर की बात कर रहे हैं। साइंड नंबर ओवरफ्लो इंडिकेटेड बाय, overflow indicated by two cases, overflow that can be indicated by two cases। First case is that two positive numbers are added, दो पॉजिटिव नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, राइट, एंड रिजल्ट इज नेगेटिव। नेगेटिव रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो वहां पे क्या बनेगा, ओवरफ्लो बनेगा, राइट। इन दैट केस देयर विल बी द ओवरफ्लो। Second thing, two negative numbers are added and result is positive, then also it is overflow। Two negative numbers are added, right, and the result is positive, right। result अगर positive आ रहा है तो उस केस में भी क्या बनेगा, then also it is overflow। then also overflow। और
एक नोट ये लिख सकते हैं कि इन इनसाइड नंबर इनसाइड नंबर carry is not always overflow. Carry means not overflow always. Sometime it can be the overflow, sometime it not be, right? ऑलवेज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने देखे कि साइन नंबर है, ओवरफ्लो इंडिकेट करेगा, दो केसेस में इंडिकेट करेगा। फर्स्ट केस क्या रहेगा, अगर पॉजिटिव नंबर है दो, उनको ऐड करें और रिजल्ट नेगेटिव मिल जाए तो वो क्या बनेगा, ओवरफ्लो बनेगा। और दो नेगेटिव नंबर है और उनको ऐड करें और उनका रिजल्ट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो भी क्या बनेगा, ओवरफ्लो बनेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट इन केस ऑफ signed number carry doesn't means it is always carry doesn't means it is overflow always। ठीक है, कैरी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ओवरफ्लो बनेगा। बताइए, ये वाला पॉइंट क्लियर है सबको? तो ये चीजें आपको क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट में दे के पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट दे देंगे और उसमें पूछ लेंगे कि दो पॉजिटिव नंबर्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ओवरफ्लो बनेगा। दो नेगेटिव नंबर का रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, लाइक दैट। तो ये बातें पूछ सकते हैं। ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या हमेशा साइन नंबर में कैरी अगर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सॉरी ओवरफ्लो बनेगा या नहीं, राइट। अगर नंबर क्या है, मतलब साइंड नंबर है और कैरी अगर आएगी तो क्या हमेशा नेगेटिव वो ओवरफ्लो बनेगा, राइट। तो ये हमेशा नहीं होता है। हाँ, अनसाइंड के केस में हमेशा होता है, साइंड में हमेशा कैरी का मतलब ओवरफ्लो नहीं होता है। अब हम देखेंगे इजी मेथड, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ओवरफ्लो को फाइंड आउट। आपसे ये भी पूछ लेगा कि ये दो नंबर ऐड करेंगे, क्या यहाँ पे ओवरफ्लो बनेगा या नहीं बनेगा, राइट। तो उसके लिए इजी मेथड रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे। बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सुमन सर, डिजिटल कंप्यूटर का एडमिशन करा देते हैं अपने वाली, प्लस पॉजिटिव सिखा देंगे। हाँ, मैं कंप्लीटली समझ नहीं पाया सुमन, क्या लिखा है आपने? ओके, एक बार कंफर्म कीजिए, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? ओके ओके, ठीक है। लास्ट पॉइंट मैंने ये बताया है कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट अगर नेगेटिव आ जाए तो ओवरफ्लो बनेगा। दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे और उनका रिजल्ट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो भी ओवरफ्लो बनेगा, राइट। नंबर क्या होना चाहिए, साइंड नंबर होना चाहिए। एंड एक नोट मैंने बताया है कि इन साइंड नंबर कैरी मीन्स नॉट ओवरफ्लो ऑलवेज, राइट। हमेशा ओवरफ्लो नहीं होता है, कैरी का मतलब हमेशा ओवरफ्लो नहीं होता है साइंड नंबर में। देखिए, इजी मेथड क्या रहेगा, अल्टरनेटिव मेथड क्या रहेगा, अब ये डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक नंबर दे रखा है, इट इज एज ए नोट ए1 ए2 a0 a1 a2 and a3। this is the number given। another number is b0
B1, B0, B1, B2 and B3. ठीक है, B0, B1, B2 and B3. This is the another number. ओके, ठीक है। तो ये वाली क्या बनेगी, हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बनेगी, राइट। तो यहाँ से अगर कैरी जा रही है, तो यहाँ से अगर कैरी आएगी तो वो उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैरी आउट, सी आउट। सी आउट का मतलब कैरी आउट, राइट। सी आउट का मतलब क्या हो गया, कैरी आउट। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वन इज दिस वन। अगर इस वाले नंबर से कैरी जाती है यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे, राइट, तो इसको बोलेंगे कैरी इन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरी इन, सी इन, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे अगर क्या जा रही है, एक कैरी जा रही है, मतलब कैरी इन होगा, और ये क्या हो रहा है, कैरी आउट, सी आउट, ठीक है। तो यहाँ पे केस वन जो रहेगा उसमें क्या होगा, इफ इट इज सी आउट, सी आउट is not equal to, C out not equal to, just a minute, if it is C out not equal to C in, तो क्या बनेगा यहाँ पे, in this case there will be the overflow, in this case there will be overflow. Second case, case number 2, if it is C out, C out equal to C in, C out that is equal to C in, carry out equal to carry in, it means no overflow, it is no overflow. नो ओवरफ्लो, ठीक है। ये दो केसेस बनेंगे, इनको अपने को जस्ट चेक करना पड़ेगा और हम बता देंगे कि यहाँ पे ओवरफ्लो बनेगा या नहीं बनेगा। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक नंबर दे रखा है अपने को 1010 1010, दिस इज द नंबर, एंड अनदर नंबर इज 011 एंड 011 एंड 0, दिस इज द अनदर नंबर, राइट। ये नंबर क्या है, 10, दिस नंबर इज 10, दिस नंबर इज व्हाट, ये 10 नहीं रहेगा, ये नंबर नेगेटिव रहेगा, राइट। तो ऐसा एग्जाम्पल हमने किया था। चलिए नॉर्मली अगर करके देखें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 0 और 0 को ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगी। 1 प्लस 1 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे कैरी आ जाएगी, राइट। और अगेन 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गई, कैरी आ गई, राइट। इस केस में देखिए कैरी इन और कैरी आउट निकालिए, तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, तो इसके लिए यहाँ पे कैरी इन की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए यहाँ से कैरी इन हो रही है ना यहाँ पे, है ना। तो यहाँ जस्ट ए मिनट, इस वाले से क्या हो रहा है, कैरी इन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सी इन हो रहा है, तो कैरी इन की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1, और यहाँ से कैरी आउट भी हो रही है, राइट। तो सी आउट की वैल्यू क्या आ गई, सी आउट इक्वल टू अगेन 1, राइट। कैरी इन, सी आउट इक्वल टू सी इन, इट मीन्स देर इज नो ओवरफ्लो। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ओवरफ्लो नहीं है, मीन्स इन दिस केस देर इज नो ओवरफ्लो, राइट। सो सी आउट इक्वल टू सी इन, नो ओवरफ्लो, ठीक है। इन दिस केस देर इज नो ओवरफ्लो। वेरीफाई कर लेते हैं,
देखिए 1010 इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो 1010 ये नेगेटिव नंबर रहेगा तो टूज कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 उसके बाद 1 एंड 0, ये नंबर क्या है 6, और वो भी कैसा, नेगेटिव वाला, -6 है, ये नंबर क्या है, -6 है, और ये नंबर क्या है, ये नंबर +6 है, राइट, बिकॉज 0 बता रहा है कि ये नंबर क्या है, +6 है, ये +6 है, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए, 0, राइट। तो यहाँ पे 4 बिट से रिजल्ट कितना आ रहा है हमारा, 0, है ना। तो इसको मतलब क्या किया जा सकता है, इसको डिस्कार्ड किया जा सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, नो ओवरफ्लो, इन दिस केस देर इज नो ओवरफ्लो। मतलब ये हुआ कि कैरी आउट चेक कर लीजिए उसकी, और कैरी इन चेक कर लीजिए, और कैरी इन और आउट अगर इक्वल है तो ओवरफ्लो नहीं बनेगा। Yes, is it clear to all? बताइए सबको क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है, हियर इट इज 0 1 1 1 1 and next number is, it is a 0 0 0 0 1, राइट। ये नंबर नेक्स्ट हो गया, इन दोनों नंबर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए। अब दोनों नंबर को ऐड करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 0, ये आ जाएगा 0 और कैरी आ जाएगी, 1 + 1 करेंगे तो 0, अगेन इट इज कैरी, 1 + 1 करेंगे तो 0, अगेन इट इज कैरी, राइट। और ये नंबर क्या आ गया, 1, ओके। तो यहाँ पे हम्म ये नंबर आ गया, तो इन दिस केस देर विल बी द ओवरफ्लो और नॉट, चेक करना है अपने को ओवरफ्लो रहेगा या नहीं। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगी, राइट। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कैरी आ रही है ना, यस, तो कैरी इन बन रहा है, यस, सी इन इक्वल टू 1, और यहां से कैरी जा रही है क्या, नो, तो सी आउट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सी आउट दैट इज इक्वल टू 0। तो जब कैरी इन और कैरी आउट की वैल्यू इक्वल नहीं होती है, मीन्स 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो मतलब कैरी इन कैरी आउट क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे, ओवरफ्लो बनेगा। सो इन दिस केस देर इज ओवरफ्लो, ठीक है, इन दिस केस देर इज ओवरफ्लो। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये एक नंबर है पॉजिटिव, ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, कैसे पता चल रहा है, इस बिट से पता चल जाएगा कि ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस वाली बिट से पता चल जाएगा कि नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव, बट ये वाला नंबर क्या आ रहा है, नेगेटिव, है ना। अगर ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस हमने देखा था रूल में कि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, रिजल्ट अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या बनेगा, ओवरफ्लो बनेगा, मींस इन दिस केस आल्सो इट इज ओवरफ्लो। बताइए सबको क्लियर है?
ओके फाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इसको कैसे याद करेंगे कि कैरी इन इक्वल टू सी आउट इज नॉट इक्वल टू सी इन, ओवरफ्लो बनेगा, और सी आउट इक्वल टू सी इन, नो ओवरफ्लो रहेगा। कैसे रहेगा, देखिए एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि ओवरफ्लो का केस कैसा होता है। देखिए नॉर्मली ओवरफ्लो में ऐसा होता है ना कि ये क्या है, एक गिलास है, और ये भी क्या है, एक गिलास है। ये दोनों गिलास हैं और दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। राइट, दोनों का साइज क्या है, इक्वल है। और इन दोनों गिलास में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप जो पसंद करते हैं, वाटर हो सकता है, और यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, कुछ भी हो सकता है, मिल्क हो सकता है, लाइक दैट। और अब यहाँ से इस गिलास से इस वाले में अगर क्या करें, ये मिल्क है या वाटर है, इसको प्योर कर दें इसमें, राइट। तो क्या दोनों का साइज अगर इक्वल है तो क्या होगा उस केस में, ओवरफ्लो बनेगा क्या। एक एक गिलास का वाटर दूसरे वाले में आराम से आ सकता है, और दूसरे गिलास का वाटर भी इस वाले में आराम से आ सकता है। तो इक्वल साइज अगर होगा तो वहां पे ओवरफ्लो नहीं बनेगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया, पानी वहां से ज्यादा हो जाए, है ना। तो यहाँ पे इक्वल के केस में क्या होता है, नो ओवरफ्लो। बट ग्लास का साइज अगर ऐसे होता कि ये एक गिलास है और दूसरे गिलास का साइज क्या है, मान लीजिए ये वाला है, राइट। इन दोनों का गिलास का साइज क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, राइट। तो डिफर कर रहा है, डिफर कर रहा है, तो मान लीजिए इस वाला वाटर क्या किया जाए, इस वाले में डाल दिया जाए, तो क्या होगा, ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, ये ओवरफ्लो बन जाएगा ना। मतलब इस केस में नॉट इक्वल के केस में क्या रहेगा, इट इज ओवरफ्लो, यहाँ पे ओवरफ्लो रहेगा। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ये चीज याद ना रहे। ओके, इज इट क्लियर। बताइए, सबको क्लियर है। क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। ओके फाइन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थिंग, ये एक्सोर गेट है अपने पास, ए एक्सोर बी, राइट। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप इस एक्सोर की मदद से भी क्या बता सकते हैं, ओवरफ्लो बता सकते हैं। ये बताएगा कि ओवरफ्लो होगा या नहीं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 0, और इसकी वैल्यू क्या है, 0। जीरो एक, ये दोनों क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। आउटपुट में 0 आएगा तो मतलब नो ओवरफ्लो, नो ओवरफ्लो। और मान लीजिए यहाँ पे इनपुट में 0 है, इसमें क्या है, 1 है। 0 और 1, 0 और 1 का रिजल्ट क्या होगा, 1। 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ये कब रिएक्ट करेगा, जब 1 आएगा। 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट, ये आउटपुट है वाई,
y इक्वल टू 1 जब आ जाएगा तो क्या बताएगा, ये ओवरफ्लो बताएगा, राइट। तो हम एक्सोर से क्या कर सकते हैं, इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो मैंने बताया था वो क्या होगा, मेथड रहेगा ये वाला मेथड। आप ये वाला मेथड कर सकते हैं, इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे ओवरफ्लो बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो का टॉपिक हमारा क्या हो गया, कवर हो गया, कंप्लीट हो गया है।